जय महाकाली, जय महारुद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक तांत्रिक साधना का डरावना और रोमांचक अनुभव बताने जा रहे हैं। यह अनुभव है उन्नाव के एक ज़िले का। उन्नाव ही एक ज़िला है। उन्नाव के एक व्यक्ति हैं जो गांव में रहते हैं, और अगर कोई जानता हो, गांधी विद्यापीठ करके एक कॉलेज है वहाँ पर, उसी के आसपास उनका घर है। नाम है विक्रम प्रसाद खुराना। और यह कहानी है उन्हीं की जिसने एक बार कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे आज तक वो भूल नहीं पाए। विक्रम हमेशा से रहस्यमयी अलौकिक चीज़ों में दिलचस्पी रखता था, और ये कोई नई बात नहीं थी। जब छोटे बचपन में उनके दादा और उनके पिताजी तांत्रिक साधनाओं की तरफ बढ़ते रहे, उनमें उनकी रुचि थी। उनको कहीं से विक्रम को एक किताब प्राप्त होती है उनके दादा की, जिसमें कई सारी साधनाओं के बारे में जिक्र था, कई सारी घटनाओं के बारे में जिक्र था, कई दैवीय अनुभव के बारे में जिक्र था, कई खतरनाक शमशानी अनुभवों के बारे में जिक्र था। और वहीं पर उन्हें जानकारी मिलती है एक शमशानी साधना की। अब शमशानी साधना जिस पृष्ठ पर लिखी थी, उन्होंने ऐसा बताया कि शमशानी साधना के पास ही पूरे विवरण के साथ लिखा हुआ था, बिना गुरु दीक्षा के इस साधना में मत बढ़ना। और यह एक बहुत बड़ी बाउंडेशन लगी विक्रम को कि ऐसी क्या साधना हो सकती है। अब क्योंकि शमशान में उसका आना जाना रहता था, क्योंकि उसके एक दोस्त जो था वो शमशान में ही लाशों को जलाने का, अंतिम संस्कार करवाने का क्रिया करता था। तो शमशान उसके लिए एक ऐसा स्थल नहीं था जहाँ पहुँचना उसके लिए खतरनाक हो, जहाँ पहुँचना उसके लिए बहुत कष्टदायी हो, जहाँ पहुँचना उसके लिए बहुत संघर्षमयी हो। वह आसानी से शमशान में आ जा सकता था, किसी भी समय जा सकता था, और किसी भी साधना को, किसी भी कार्य को वह अंजाम दे सकता था। और वह इसी कारण से उस साधना में दिलचस्पी दिखाता है, तांत्रिक साधनाओं के बारे में पढ़ता है, कई बार पुरानी किताबों को ढूंढ कर लाता है, कई बुक स्टॉल्स के चक्कर लगाता है, और छोटी से छोटी जानकारी शमशानी साधनाओं में शमशानी मसानी काली के बारे में जानकारी लेता है, जो मृत्यु की दैवीय शक्ति मानी जाती है, जो शमशान की अधिष्ठात्री मानी जाती है। उसके बारे में कई गुप्त साधनाओं का उल्लेख जो रहता है उसको पढ़ता है। वहीं पर उसको एक साधना मिलती है शमशान भैरवी। भैरवी साधना में ही कई जगहों पर संभोग की बातें भी की गई थी, जो कई पृष्ठों में उसने पढ़ा। और एक नए युवा होने के कारण उसके अंदर जो एक हार्मोनल प्रक्रिया, हार्मोनल इनबैलेंस हुए, उसके कारण उसकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई कि वह किसी भी शर्त में अब शमशान भैरवी को सिद्ध करना चाहता था, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जो कि उसने किताबों में पढ़ा था। और उनके दादा की जो बुक उसको मिली थी, उसमें भी उसने कई जगहों पर इसका जिक्र देखा था। संभोग जैसा, रतिक्रिया जैसा कई जगह शब्द सुने थे। इसको लेकर के वह बहुत ज़्यादा सब चीज़ कर चुका था। और उसने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर अमावस्या में कोई विशेष नक्षत्र मिल जाए और उस नक्षत्र में बैठकर अगर साधना की जाए, तो शमशान भैरवी साधना मात्र एक रात्रि की रह जाती है। और उसको वह विस्तृत मुहूर्त बताने वाले व्यक्ति हैं अघोरानंद, जो कि महाराष्ट्र के पुणे के कोणार्क की तरफ के हैं वो। और उनका उससे मिलना होता है, करीब एक अर्ध कुंभ लगा हुआ था, उसमें उनका मिलना होता है। ये घटना काफ़ी टाइम पहले की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें उनका मिलना होता है, और उसके माध्यम से वो सारी क्रियाएं सीखता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अघोरानंद ने उसे बताया कि आपको इस साधना में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। विक्रम, जो कि अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं पा रहा था, उसने इस साधना को आजमाने का फैसला किया और जानकारों से संपर्क करना शुरू किया। अघोरानंद से जानकारी ली। बहुत बार उसको अघोरानंद ने चेतावनी दी कि यह सब ना करें, लेकिन विक्रम नहीं माना। अंत में उस अघोरानंद ने कुछ नियम और सामग्रियां और बताई, और कहा कि अगर गलती हुई तो परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं, और आप अपनी जान भी खो सकते हो। अगर आपके ऊपर दैवीय कृपा नहीं हुई तो हो सकता है यह आपकी अंतिम रात्रि हो अमावस्या की। अमावस्या की सुबह की सारी चर्चाएं विक्रम के साथ अघोरानंद जी करते हैं। अमावस्या की रात्रि को काले बादल और उस विशेष नक्षत्र का जो समय था वो 11:48 के बाद आ रहा था। चंद्रमा उस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा था, और वह आसमान में नहीं था पर नक्षत्र में प्रवेश कर रहा था। उसकी कुंडली में दो तीन जो योग थे। राहु चंद्र का योग, जो कि अमावस्या का योग ही माना जाता है एक तरह से। हालांकि सूर्य चंद्रमा एक साथ होते तो अमावस्या होता है, लेकिन सूर्य उसकी जस्ट पीछे कक्षा में बैठा हुआ था, और चंद्रमा
अगले स्थान राहु के स्थान पर पहुंच गया था, जो कि डिस्पोजिटर बनाए हुए था सिंह राशि में। ये सारी जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं होती हैं एक तरह की ऐसी व्यवस्थाओं की जहां पर व्यक्ति को अमावस्या पूर्णिमा के समय पर सबसे अधिक साधना सिद्ध होती है। कोई ग्रहण काल लग जाए, चंद्र ग्रहण हो, सबसे अधिक साधनाओं से सिद्ध होती है। और वही हुआ। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लहर थी। विक्रम शहर के दूर अपने दोस्त के एक शमशान घाट पहुंचता है, जहां पर उसका दोस्त काम करता था, एक तरह से नौकरी करता था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ, बस हवा के चलने से पेड़ों की पत्तियां सरसराहट पैदा कर रही थी। चिताओं की राख और अधजली लकड़ियों की गंध वातावरण में फैली हुई थी, जो डरावने माहौल को और ज़्यादा गहरा कर रही थी। विक्रम ने अघोरानंद के बताए हुए, किताबों के बताए हुए, उनके दादाजी की हस्तलिखित लिपियों के द्वारा बताए हुए अनुसार एक गोला बनाया, उसके बीच में बैठ गया। उसने सभी सामग्री अपने सामने रखी, कुछ हड्डियां, एक खोपड़ी, काला कपड़ा, विशेष प्रकार का तेल, जिसको 2 दिन पहले ही विक्रम ने एक विशेष मुहूर्त में तैयार किया था। उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। पहले तो सब शांत था। एक और चीज़, जिस शमशान में वो कार्य कर रहा था, उस शमशान में जो नौकरी कर रहा था लड़का, वो पीछे खड़ा था, सारी समस्याओं चीज़ों को देख रहा था। जस्ट पीछे नहीं, थोड़ी दूरी पर खड़ा था। ठीक है, उसने मंत्रों का जाप शुरू किया विक्रम ने। पहले तो सब शांत था, लेकिन जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, वातावरण में बदलाव आने लगा। और वो जो काले बादल अब केवल काले नहीं हैं, अब डरावनी आकृति से ले चुके हैं। हवा अचानक तेज हो गई, पास की झाड़ियां तेजी से हिलने लगी। ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है। मंत्रों के जाप के साथ साथ उसे अजीबो गरीबो आवाज़ सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज़ें, तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें। उसकी रीढ़ की हड्डी के पास सिरहन सी दौड़ गई। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ, जिनको बोलते हैं, जो ब्रह्म नाड़ियाँ मानी जाती हैं, उसमें एक अजीब सी हलचल हुई और उसे ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई सर्प घूम रहा है उसके रीढ़ की हड्डी में। उसने हिम्मत नहीं हारी, जप जारी रखा। अचानक उसके सामने एक की खोपड़ी से एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। एक ऐसी धुंधली आकृति जो निकलते ही एक अजीब सी आकृति लेने लगी थी, एक भयानक रूप लेने लगी। एक विकृत चेहरा, लाल आंखें, लंबे नुकीले नाखून। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वह आकृति उसके करीब आती जा रही थी और उसके कानों में एक भारी डरावनी आवाज़ गूंजने लगी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्यों पुकार रहे हो? मुझसे क्या संबंध रखना चाहते हो? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें इसके नकारात्मक परिणाम नहीं बताए? क्या तुमने अपने पूर्वजों के पृष्ठ नंबर 135 को नहीं पढ़ा? और यह वह घटना थी, यह इतना गूढ़ जाकर के उसको जानकारी दी कि विक्रम के अब समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। उसको लग रहा था कि मैं जैसे मरने वाला हूँ। अब अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि 135 पृष्ठ पर ही लिखा था कि आपको शमशान साधनाओं में भैरवी साधना नहीं करनी है, खासकर विक्रम के कुल को, क्योंकि विक्रम के दादाजी ने किसी भैरवी का घोर अपमान किया था, परंतु किसी दैवीय शक्ति के कारण वो बच गए थे। अब उसके कानों में डरावनी आवाज़ जो लगातार बढ़ रही थी कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या मृत्यु से नहीं डरते हो? तुम्हें क्या कोई महाविद्या की शक्ति है कि जो तुम मेरे सामने उस पृष्ठ नंबर को पढ़ने के बाद भी आ गए हो? विक्रम के पूरे शरीर में कंपन होने लगा था। उसे लगा कि वह साधना गलत कर रहा है, या उसने किसी ऐसी शक्ति को जगा दिया जिसे संभाल नहीं सकता है। क्या विक्रम यह भी सोच रहा था कि मैंने उस 135 नंबर पृष्ठ जो कि मुड़ा हुआ था कॉपी में, उसको मैंने पूरा क्यों नहीं पढ़ा? क्या था आखिर वह? इसी शक्ति को जगाने के बाद कहीं इसी के कारण तो दादाजी की मृत्यु नहीं हुई थी। अब वह सब सोच रहा था और यह भी सोच रहा था कि कहीं उसने कोई गलत कार्य तो नहीं कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसे लग रहा था वह मर जाएगा, और वह कांपती आवाज में सिर्फ इतना कह पाया, हे भगवान, हे मुझे माफ़ कर दो। अंतिम शब्द हैं ये विक्रम के। और उसके पश्चात उसे लकवा मार जाता है। लकवा मारता है उसे अर्धांग पर, और उसका आधा अंग पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, कुछ कार्य नहीं करता है और वहीं गिर पड़ता है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई, भयानक आकृति एक तेजी चीख के साथ गायब हो गई। शमशान में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार का सन्नाटा और भी डरावना था।
विक्रम अब उठ नहीं सकता था। विक्रम अब गिरा हुआ था। वो जो तेल था जिसके माध्यम से उसने तैयार किया था 2 दिन पहले, वह फैल चुका था। शमशान में जलाई हुई आग, जो उसने दीपक जलाए थे, वो ठंडे हो चुके थे। सरसराहट की आवाज़ें बढ़ चुकी थी। एक अजीब सी गंध पूरे शमशान को घेर रही थी। और यह सब देख रहा था उसका दोस्त, जो पीछे कुछ सा दूर खड़ा हुआ था। विक्रम को उसने किसी तरह से उठाया और घर तक लेके गया। वह रात्रि विक्रम की एक भयानक सपने की तरह थी। उस दिन के बाद उसने कभी भी ऐसी चीज़ों में रुचि नहीं ली। वह अनुभव उसे आज भी रात में चौंका देता है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें जगाना तो आसान है पर शांत करना नहीं। उस दिन उसको लकवा तो मारा, परंतु अभी उसकी हालत ये है कि कुछ समय से उसे थोड़ा सा आराम है, क्योंकि कुछ प्रकार से तंत्र काट की प्रक्रियाएँ उसके साथ की गई। परंतु उसकी एक गलती, मैं जब भी बोलता हूँ किसी से कोई साधना करो तो कुंडली विश्लेषण करवा लो। उसकी कुंडली में मार्केस की दशा चल रही थी। मंगल अष्टम में बैठा था, मेष राशि में बैठा था और अष्टमेश की दशा भी शुरू हो गई थी। अंतरदशा स्टार्ट हो चुकी थी बुध की, और बुध उसके सेकंड भाव में बैठा हुआ था, जो कि दोनों मार्केस बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में उसकी जीवन रक्षा केवल की है उसके कुटुंब की कुल देवी ने, जो उसको केवल लकवा तक लेके गई और वर्तमान में भी उसको रिकवर करने में मदद कर रही हैं। परंतु अगर वहाँ पर मार्केस केवल चल रहा होता, दैवी कृपा ना होती, तो विक्रम की वह अंतिम रात हो सकती थी। आप सभी को यह कहानी सुनाने का केवल इतना मतलब था। कहानी नहीं है ये जिसने जिया है ना, उसको मैं कोशिश करूंगा वो थोड़ा और ठीक हो, मैं उनको लेकर आऊँगा चैनल पर यह केवल कहानी नहीं है, यह वह सपना है उनका, जिसको वो आज भी सोचते हैं तो सिहर जाते हैं, रो पड़ते हैं, क्योंकि वह रात ने उनके पूरे जीवन चक्र को बदल दिया। उसके पश्चात उनकी माताजी की मृत्यु हुई, पिताजी की मृत्यु हुई, और इस प्रकार कुल में अब केवल उनके वो अकेले बचे हैं, उनके भाई हैं। इस प्रकार आपको कोई साधना किस प्रकार से आजीवन के लिए दंडित कर देती है, आप समझ भी नहीं पाते। आशा करता हूं कि आपको यह साधना अनुभव, आपको यह जो मैंने अभी बताया साक्षात अनुभव कुछ सीख देगा। और जब भी आप किसी भी साधना में जाएं, तो साधना में जाने से पहले कुंडली विश्लेषण का प्रमुख मार्गदर्शन आवश्यक है। उसके लिए आप हमको व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, चैनल के वीडियो कमेंट पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़िए और हमारे छोटे छोटे उपक्रम पर ध्यान रखिए। छोटे छोटे शिविर हम लगाते हैं, जिसके माध्यम से आपका ज़्यादा धन भी खर्चा ना हो और आप साधनाओं में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। जय महाकाली, जय महारुद्र। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और सात्विक साधनाओं को करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे।